पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का झारखंड सरकार पर हमला। कहा, न जल जंगल जमीन सुरक्षित है, न जनमानस। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद के बीसीसीएल कोयला नगर स्थित गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं और विधायकों से मुलाकात के दौरान झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। दुमका जाते समय रघुवर दास का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौजूद रहे। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में अंचल कार्यालय से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। आम जनता बिना पैसे दिए किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में न आदिवासी सुरक्षित है, न ही आम नागरिक। राज्य में जमीन विवाद को लेकर बढ़ती हत्याओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सरना धर्म कोड पर कांग्रेस और झामुमो को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जब दोनों दलों की सरकार थी तब इसे लागू नहीं किया गया और अब इसे लेकर केवल राजनीति की जा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए दास ने कहा कि सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। वहीं उद्योगों की नहीं आने के पीछे अपराध, अव्यवस्था और सिंगल विंडो सिस्टम की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि झारखंड ई गवर्नेंस रैंकिंग में चौथे स्थान से गिरकर अब 27वें स्थान पर पहुंच गया है। उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण निवेशक राज्य से दूरी बना रहे हैं। किसी भी राज्य में तभी जाएगा जब व्यापार के अनुकूल माहौल हो, त्वरित निर्णय हो, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी निर्णय हो, सिंगल विंडो सिस्टम है। हमारे समय पूरे देश में झारखंड सिंगल विंडो या फिर ई डूइंग बिजनेस में 3rd या 4th में रहता था। आज झारखंड में ई डूइंग बिजनेस 27वां 28वां स्थान। कौन निवेशक आएगा? या कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? उग्रवाद फिर आप देख रहे हैं लगातार आपके मीडिया के माध्यम से उग्रवाद फिर निकल रहे हैं बिल से। हमारे समय लगभग उग्रवाद समाप्त हो। ऐसी स्थिति में कोई निवेशक अपनी पूंजी बिजनेस करने आ रहा है ना, तो उनको प्रॉफिट चाहिए और सबसे पहला जान माल की सुरक्षा है। आज यहाँ कोई सुरक्षित है? इस अबुआ राज्य में तो हमारी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करें और खास करके आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्चाएं का जिस तरह गैंगरेप हो रहा है इस राज्य में, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां समाचार पत्र में किसी बच्ची के साथ गैंगरेप नहीं, किसी आदिवासी महिला के साथ रेप नहीं। तो यहाँ ना जंगल जमीन सुरक्षित है, न यहाँ का जनमानुष भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित है। इस मैया योजना की बात कर रहे हैं जहाँ आपके राज्य में प्रतिदिन महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है। चौक चौराहा में अब सुबह निकल रहा मॉर्निंग वॉक में तो चैन छीना जा रहा। इस सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार चला रहा सिंडिकेट, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे कोल्ड सिंडिकेट हो, चाहे ड्रग्स सिंडिकेट हो। आज कोई ऐसा जगह जला नहीं जहां ड्रग्स लैंड जमीन की अलग सिंडिकेट चल रहा है। रांची में कोई दिन ऐसा नहीं जमीन को लेकर हत्या हो रही है। यहाँ सरकार कहाँ है? यहाँ सिंडिकेट है। सिंडिकेट। डॉक्टर की बहाली पैरेलल शुरू करनी चाहिए, नर्स की बहाली पैरेलल शुरू करनी चाहिए। अभी जो मैंने मेडिकल कॉलेज खोला था 5 साल, देखिए तुलना की बात करें ना, 5 साल में हमने 5 मेडिकल खोला था कॉलेज। एक रिम्स बनाया था देवघर। आज तक जैसे भाई पलामू गया था अभी 1 हफ्ता पहले, जो 500 बेड का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बन गया हुआ, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं, स्टाफ नहीं है। सरना तो यहाँ जो सरना धर्मावलंबी है उसकी स्थिति क्या है? धर्मांतरण करके आज कहाँ ले जा रहा लोग? नकारने से नहीं, वास्तविकता आप भी देख रहे हो ना किस तरह धर्मांतरित कर रहा हमारा सरना धर्मावलंबियों को। आपके समय में क्या और बना था? नहीं, ये झारखंड की जनता भी पूछ रही है ना कि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमारे सांसद सुदर्शन भगत जी पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए कि सरना धर्म कोड पूरे देश में लागू किया गया। इनके मंत्री जो केंद्रीय जनजाति राज्य के मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि जनजाति में बहुत धर्म है उनके और ये व्यवहारिक नहीं है।
कि कांग्रेस दोहरी नीति क्यों चल रही, जब उनकी सरकार थी केंद्र में 2012 में, यहाँ भी यूपीए की सरकार थी राज्य में, 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वहाँ सरकार थी। तो जब आपके समय था आपने सरना कोड क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप तकनीकी बात को समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो आदिवासी उनका अलग धर्म है, मणिपुर का अलग धर्म है, झारखंड का अलग है। अब सरना संथाल में सरना धर्म को मानते हो, भाड़ीग्राम मानते हैं, मुंडा को मानते हैं। तो झारखंड में करीब 32 जनजाति समाज है। कोर्ट की मांग करने वाले पहले अपने गिरबान में झांके, जब अपनी सरकार थी आपने क्यों नहीं दिया? अब सिर्फ उसके नाम पर राजनीति करना चाहते हो। तो झारखंड की जनता गरीब जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। जनता ये महसूस कर रही है कि हम गलतफहमी के शिकार हो गए, और आज जनता उस गलतफहमी के शिकार से बाहर आकर आज ये जो प्रश्न आपने उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे विकास की आधारभूत संरचना हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या फिर उग्रवाद की समस्या हो, या फिर अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं जो जमीन पर उतरनी चाहिए, आज जमीन पर कोई जन कल्याणी योजना सिर्फ चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे इनके मंत्रीगण हो, बस बड़बोले की तरह बड़ा बड़ा बयान सिर्फ देते हैं और जमीन में वास्तविकता योजना कोसों दूर है। दुर्भाग्य है कि अबुआ राज आदिवासी सरकार के नाम पर वोट लेने वाली सरकार आज आदिवासी अपनी मांगों को लेकर सड़क के आंदोलन पे है। पेशा कानून 1996 में भारत के संविधान के तहत हमारे गरीब आदिवासी के बलिदान से पेशा कानून संविधान के तहत बना, लेकिन इस सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं। पेशा कानून की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इसी सरकार के विधि विभाग ने सहमति भी दे दी, लेकिन झारखंड की जनता जानना चाहती है कि किसके दबाव में पेशा कानून आज लागू नहीं होगी। और पेशा कानून लागू होने से जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो परंपरा है, वो सुदृढ़ होगी। क्योंकि उस पेशा कानून के तहत 15 वित्त आयोग का 1400 करोड़ रुपया हमें 24-25 में भी नहीं मिला, अब आने वाले 25-26 में भी नहीं मिलेगी अगर पेशा कानून नहीं बने। इस पेशा कानून बनने से जैसे मानकी मुंडा जो पारंपरिक व्यवस्था है, माझी परगना है, पहाड़ा राजा है, ये जो पारंपरिक व्यवस्था है, स्वशासन, जिस स्वशासन के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ राज की स्थापना की थी, स्वशासन, अपना शासन। लेकिन अबुआ राज में आज हमारे जनजाति समाज का स्वशासन को ये सरकार स्थापित नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 15वें वित्त आयोग का 1400 करोड़ रुपया, अगर 1400 करोड़ रुपया आता तो हमारा गांव मजबूत होता, गांव में समृद्धि आती, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या गांव के डेवलपमेंट के साथ। इसकी जिम्मेदार कौन है, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। किसके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी पेशा कानून लागू नहीं कर? पेशा कानून लागू नहीं कर रहा तो निगम चुनाव